There are two agencies in Himachal Pradesh which are basically the two departments of the state government जो एजुकेशन का हिमाचल प्रदेश में पूरी केयर करते हैं। एक तो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और दूसरा है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। अगर हम हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करें तो अभी बोर्ड ने कुछ दिन पूर्व ही एक बहुत अच्छा निर्णय लिया जिसमें ये डिसाइड किया कि अब ABC सीरीज के क्वेश्चन पेपर नहीं होंगे, अपितु एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन वो जम्बल्ड फॉर्म में होगा। अर्थात अगर A सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो B जो होगा B सीरीज में वो क्वेश्चन जो है हो सकता है नंबर 5 पे हो या नंबर 6 पे हो। इसी तरह उनको नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जो टोटल क्वेश्चन जो है विल रिमेन द सेम, क्वेश्चन भी वही होंगे, वो जम्बल्ड कर दिए जाएंगे जिससे कि कोई स्कोप जो कॉपी करने का है या नकल करने का है उसको ख़त्म कर दिया जाता है या हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने लिया है। इसके साथ ही अभी जब मैं हिमाचल में था तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टीचर्स से मिलने की, विशेषकर साइंस टीचर से। तो हमने पाया कि बोर्ड से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो टीचर्स को फेस करनी पड़ रही हैं और साथ साथ में प्राइवेट स्कूल्स को भी। हमें ये जानना होगा कि दिस बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाज सेट अप इन 1969 और इसके जो मेन फंक्शन है बोर्ड के वो ये हैं कि सिलेबस प्रिस्क्राइब करना, करिकुलम जो है वो डिसाइड करना कि हमारे विद्यार्थियों के लिए जो स्कूल्स एफिलिएटेड हैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, अप्रोक्सीमेटली नंबरिंग 8000, उनके लिए करिकुलम और सिलेबस जो है प्रिस्क्राइब करना। इसके साथ ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, ये भी बोर्ड का ही काम है। सर्टिफिकेशन यानी कि स्कूलों को बोर्ड के अधीन जो मान्यता देनी है वह कार्य भी जो है वो इसी का है। इवैल्यूएशन, जब बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं उनका वैल्यूएशन के लिए मशीनरी जो है वो भी एजुकेशन बोर्ड द्वारा ही निर्धारित की जाती है। एग्जामिनेशन सेंटर, अप्रोक्सीमेटली 1700 एग्जामिनेशन सेंटर आर सेट अप ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश बाय द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इस तरह अगर हम आप देखें तो आप पाएंगे कि बहुत इलेबोरेट और बड़े वाइड स्केल पर जो है वो एजुकेशन बोर्ड जो है वो काम करता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह भी पाया गया है कि जो बोर्ड स्वयं चाहता है कि स्कूलों में बुक्स की सेल ना हो, वो खुद जो है वो स्कूलों में बुक्स की सेल करता है। जैसे कि अभी का रिसेंट एग्जाम्पल जिसमें साइंस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है वो है साइंस की प्रैक्टिकल नोटबुक्स। अगर आप देखेंगे कि बोर्ड द्वारा प्रकाशित जो साइंस की प्रैक्टिकल नोटबुक्स हैं उनकी कीमत जो है वो 235 रुपया है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, क्योंकि बोर्ड ने एक फरमान जारी किया है, अ सर्कुलर हैज़ बीन इशूड बाय द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन टू ऑल स्कूल्स इन हिमाचल एफिलिएटेड टू द हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कि कोई भी स्कूल जो है वो किसी अन्य प्रकाशक से मेरा मतलब है कि प्राइवेट पब्लिशिंग हाउस की प्रैक्टिकल फाइल जो है वो बच्चों को नहीं लगाएंगे। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों नहीं लगाएंगे। अगर आप देखें, और टीचर्स को ये सबको पता है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो फाइल है वो 235 रुपीज़ की पड़ रही है स्कूल में, और स्कूल में बोर्ड जो है वो डिलीवर नहीं करता। बोर्ड के जितने भी बुक सेंटर्स हैं, बोर्ड के जितने भी डिपोट हैं, जहाँ जहाँ वो बने हुए हैं तहसील या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, वहाँ पे टीचर्स की ड्यूटी लगती है कि आप जाइए और वहाँ से लेके आइए। और ध्यान रखिए कि इसमें कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की कोई सुविधा या कोई पैसा जो है वो बोर्ड की तरफ या स्कूल की तरफ से टीचर्स को नहीं दिया जाता। यानी कि टीचर्स को अगर बुक्स लानी है, टीचर्स को प्रैक्टिकल फाइल्स अगर लानी है बोर्ड के डिपो से, तो उन्हें अपने खर्चे पे ही वो लानी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो मैंने वहाँ पे अनुभव किया, वो प्राइवेट पब्लिशर की प्रैक्टिकल फाइल्स जो हैं बोर्ड की फाइल से कहीं अच्छी 170 और 180 के बीच में जो है वो अवेलेबल होती है। तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 55 रुपीज़ का नेट लॉस जो है वो बच्चों को
हो रहा है और टीचर्स को इसमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल जो हैं वो बोर्ड के डिपो से कई स्कूल 50-50 किलोमीटर दूर भी हैं। तो बोर्ड को इस बारे में भी एक निर्णय लेना पड़ेगा कि बोर्ड द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक, वैसे तो आवश्यकता नहीं है, बोर्ड को पुस्तकें प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड प्रकाशित कर सकता है पुस्तकें जो एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित की गई हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पे पूरा सिलेबस प्रिस्क्राइब हुआ है, और उसमें भी पाया गया है कि एनसीईआरटी की बुक्स और बोर्ड की बुक्स में, कुछ बुक्स में जो है बोर्ड ने अपनी मर्जी से जो है वो उनकी कीमत बढ़ा दी है, जबकि ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो उनकी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कम है, लेकिन बोर्ड ने जब खुद प्रकाशित की तो उनकी कीमत बढ़ा दी। मैं समझता हूँ कि समय है कि जब बोर्ड की फंक्शनिंग जो है, खासकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे है, जहाँ पे प्रिंटिंग है, बाइंडिंग है, ये सारा जो है इसका एक इंडिपेंडेंट ऑडिट भी होना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है पिछले सालों में कि बोर्ड द्वारा, बोर्ड के चेयरमैन द्वारा किसी निजी प्रकाशक की पुस्तक जो है वो ऑल ओवर हिमाचल के लिए रिकमेंड की गई और उनके लेटर जो है वो इशू किए गए, एंड दैट बुक वाज नॉट पब्लिश्ड बाय द हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, दैट बुक वाज पब्लिश्ड बाय ए प्राइवेट पब्लिशर फ्रॉम जालंधर। और इस बारे में काफी सारा हंगामा भी हुआ था कि बोर्ड को क्या अधिकार है कि किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक को वो अपने लेटर्स के द्वारा स्कूलों को रिकमेंड करे। क्या इसके साथ कुछ बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई थी जो उस तत्कालीन चेयरमैन को मिली थी, या क्या और कोई तरीका था या कोई और चीज थी जो इसमें इन्वॉल्व थी? मुझे लगता है कि बोर्ड को इन चीजों से परहेज करना चाहिए। बोर्ड को अदर देन एनसीईआरटी बुक्स के कोई भी बुक पब्लिश नहीं करनी चाहिए जो सामान्यतः मार्केट में कम कीमत पर भी उपलब्ध हो जाती है। उसमें प्रैक्टिकल फाइल्स हमारी आती हैं, और प्रैक्टिकल फाइल्स हमारी साइंस के लिए हों, कंप्यूटर साइंस हो, होम साइंस हो, जो भी हो, उसमें वो बोर्ड को उनसे परहेज रखना चाहिए, क्योंकि ये सुविधा जो है हम बच्चों तक उपलब्ध नहीं करा पाते, और इसमें टीचर्स को जो है वो ढेर सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उद्देश्य क्या है? जब आप 235 रुपये उसके ऊपर रेट है और 235 में आप उपलब्ध करवा रहे हैं, वो भी स्कूल में नहीं दे रहे, तो क्यों ना फिर प्राइवेट पब्लिशर को भी अलाउ किया जाए कि वो जो है वो प्रैक्टिकल फाइल पब्लिश करें और कम रेट के ऊपर बच्चों को अच्छी क्वालिटी जो है वो उपलब्ध कराएं। कंपटीशन होने दीजिए, प्राइवेट पब्लिशर और बोर्ड के बीच में कंपटीशन होने दीजिए, जिसकी बेटर होंगी, टीचर्स को अच्छी लगेंगी, वो चली जाएंगी, जो बच्चों को इजीली अवेलेबल होंगी वो उन तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि बोर्ड तो खर्चा नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि बोर्ड के पास अगर इतना फंड है तो उसको फंड को डाइवर्ट करना चाहिए कि हर ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर जहां पे अच्छे एग्जामिनेशन हॉल नहीं है, वो एग्जामिनेशन हॉल डेवलप किए जाएं। ऐसे स्कूल जो बड़े सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं या छोटे भी स्कूल हैं जो रिमोट एरियाज में है, वहां पे लाइब्रेरीज जो है वो सेटअप की जाएं, क्योंकि अगर आपके पास फीस कलेक्शन होती है, आप डिफरेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, आप बोर्ड एग्जाम भी करते हैं, आप टेट एग्जाम भी कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपके पास करोड़ों रुपया जमा हो जाता है। पर बजाय उस करोड़ों रुपए को हम इस काम में लगाएं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं हमें कंस्ट्रक्टिव करते हैं और लॉन्ग टाइम एसेट्स तैयार करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन हॉल जो हैं वो बनाए जाएं, उनमें जो है मॉडर्न टेक्निक के साथ सारी सुविधा, सीसीटीवी वगैरह भी सेटअप किए जाएं, जो अक्सर कॉपिंग या नकल की शिकायत आती है उसके ऊपर भी कंट्रोल होगा और सेंट्रली मॉनिटर्ड भी किया जा सकता है। इसके साथ ही जो मैंने दूसरा बताया कि स्कूल्स में लाइब्रेरी सेटअप की जा सकती है। अगर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन नहीं कर पा रहा है और आपके पास फंड है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पास काफी फंड आता है, आप उस फंड का यूटिलाइजेशन इस तरह से भी कर सकते हैं। और टीचर्स के लिए, टीचर्स को कोई ऐसा नहीं समझिए कि टीचर्स कोई लेबर है या ऐसे वो कुली हैं कि वो सामान ढोते रहेंगे, वो जाएंगे अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, बाहर से हायर करेंगे, वहाँ ला देंगे गाड़ी में और स्कूल में जो है वो लेके आएंगे। आप या तो बुक सेलर को दीजिए, बुक सेलर को डिस्काउंट दीजिए। प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि प्राइवेट स्कूल्स को बिल दिखाना होगा कि उन्होंने बोर्ड की कॉपी खरीदी या नहीं, उन्होंने बोर्ड की बुक्स खरीदी या नहीं खरीदी। देखिए, बुक्स के बारे में अक्सर ये चॉइस होती है। आप ठीक है कि एलिमेंट्री स्टेज के ऊपर आप बुक्स जो है वो रिकमेंड करिए,
और ये भी ठीक है कि एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो हर लेवल पे रिकमेंड की जाती हैं, पर ये भी सच है कि इसके बाद भी और भी बुक्स हमारे पास जरूरत पड़ती है टीचर्स को, बच्चों को और अच्छा जो है उनका स्टैंडर्ड और लिफ्ट करने के लिए हमें एडिशनल रीडिंग के लिए बुक्स की जरूरत पड़ती है। और अगर बोर्ड जो है वो इनको रिस्ट्रिक्शन लगा देगा तो फिर ये बड़ा ही मुश्किल काम जो है वो हो जाएगा। मुझे लगता है कि बोर्ड को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।